हड़प्पा सिंधु सभ्यता। हड़प्पा है सिंधु सभ्यता नया ऑब्जेक्टिव प्रचरा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व चढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता जो था ना 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा। सिंधु घाटी से सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन था? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी में था, बल्कि ग्रीक की जो सभ्यता था उसमें नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में से। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूत्रकोंडरा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सूत्रकोंडरा। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रयोग हड़प्पा कालीन मोहरे या मुद्राओं का निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़े। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन के मोहरे और मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सेल खड़े। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी थे? शहरी के थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास से। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के परिचय थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। पैमाने की खोज से ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचय थे। यह खोज कहाँ पर है? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज के किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक था। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में उपयुक्त नाम है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 सिंधु सभ्यता चला। हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? वे देवी देवताओं को पूजा करते थे। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण जो सिंधु सभ्यता के लोगों को करता है या करते हैं? वे देवी देवताओं को पूजा करते थे। केवल हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही? उन्हें पशुपति समान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग उन्नति थे, उन्हें पशुपति समान करना आरंभ कर दिया। हड़प्पा के लोगों ने सामाजिक पद्धति थी उचित सत्यवादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित सत्यवादी। सिंधु नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र में आकार किस प्रकार के? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा जो है रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल है जो भोगवा नदी किनारे, कालीबंगा है जो घाघर नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल, भोगवा और कालीबंगा घाघर नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत
हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा। शैव सभ्यता के ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। शैव सभ्यता के ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता बृहद स्नानघर पाया गया मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानघर पाया गया लोथल मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का मुद्रा किस देवता के समूह चित्रण मिलता है? आंध्र शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा के किस देवता के संतुल चित्रण मिलता है? आंध्र शिव। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का अन्य स्थल गुजरात में लोथल? निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का अन्य स्थल गुजरात में था? लोथल था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। शैव स्थलों को खनन से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कर्षण है? बैल। शैव स्थलों का खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्तीर्ण हुए हैं? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। भारत में चांदी के उपलब्ध के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी के उपलब्ध हड़प्पा सभ्यता उपलब्ध प्राचीनतम साक्ष्य मिले हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, वे लोहे से परिचित थे। नहीं, ये गलत है। नगरों नली की दृश्य व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। माता देवी के उपवास किए जाते थे। सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा मांडा और जम्मू का था। सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा मांडा और जम्मू। सिंधु सभ्यता दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र कहा जाता है। सिंधु सभ्यता पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का था। सिंधु सभ्यता पश्चिमी सीमा कोटरा बलूचिस्तान कहा जाता है। आई भराओ इसको पढ़े। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा और जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता पश्चिमी सीमा कोटरा बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। हड़प्पा का अन्य स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित? सतलज। हड़प्पा का अन्य स्थल रोपड़ पंजाब नदी किस किनारे स्थित? सतलज नदी। हड़प्पा एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा। हड़प्पा एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों समानता किस रंग का उपयोग होता था? लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का समानता किस रंग का प्रयोग होता? लाल। सिंधु क्या कहता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता? आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता? आदि ऐतिहासिक काल होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अथवा निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में किस स्थल से घरों को कुआं अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों को नाम जुड़ा, दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी। सौराठ। रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी। सौराठ। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो पुरातात्विक खुदाई का प्रभाव मिला है। सर जॉन मार्शल। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई का प्रभाव में सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु का आकृति मोहर में मिली है जिसे ज्ञात कि सिंधु घाटी से या मेसोपोटामिया की सभ्यता का व्यापारिक संबंध है? बैल। निम्न से किस पशु आकृति जो मोहर पर मिले हैं जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। निम्नलिखित में कौन से सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं? कोट दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं? कोट दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार।
हड़प्पा लोगों ने नगरों और घरों में विश्वास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों और घरों में विश्वास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। लोथन गोदीवाड़ा है। लोथन जो गोदीवाड़ा काली बंगा जुता हुआ खेत मिला काले में धौला बीड़ा से हड़प्पा लिपि बड़े आकार 10 चिन्ह वाले शिलालेख होता था। वन वाली पक्की मिट्टों से बनी हुई हल की प्रकृति को देते हैं। निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों को टेराकोटा कलाकृति निवृत्त अंकन किया? शेर ने। निम्नलिखित में पशुओं में एक हड़प्पा सभ्यता के पाई मोहरों में टेराकोटा कलाकृति निवृत्त अंकन हुआ था? शेर में। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा थे। निम्नलिखित में किस स्थल पर युगल संविधान द्वीप संस्करण प्रमाण मिले? लोथन। निम्नलिखित में किस स्थल पर युगल संविधान द्वीप संस्करण प्रमाण मिले? लोथन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ। ग्रीक यूनानियों ने किस नाम से पुकारा? सिंड। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में जिसे ग्रीक और यूनानियों ने लोग किस नाम से पुकारा था? सिंड। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ का स्थान प्राप्त हुआ? दैमाबाद। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान पर प्राप्त हुआ? दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं में आयात करते हैं? उत्तरकूट में दीजिए। चांदी, टीन और सोना। हड़प्पावासी चांदी, टीन, सोना है। हड़प्पा लाजवाब थी। भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से प्राप्त? हिंदू कुश क्षेत्र बदखास से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है। मुंडी घाटा और सुतकोई। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधी स्थल है मुंडी घाटा और सुतकोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता बंदरगाह नगर है? इनमें से सभी। लोथन, सुतकोटा, कुन, तासी, अल्लाह, बालाकोट। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव से मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी। बाघ और हाथी, हिरन, गैंडा और भैंसा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव से मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ? बाघ और हाथी, हिरन, गैंडा और भैंसा। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नेत्र मुद्रा वाली स्त्री प्रकाश मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल पुजारी का स्थल मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी स्थल पर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। सिंधु समकालीन स्थल एक ईंट बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते पंजों के निशान मिले हैं? चौहद्रो में। किस सिंधु कालीन स्थल एक ईंट के बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते पंजों को निशान मिले? चौहद्रो में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार चोच में मछली दबाए चिड़िया पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी के चित्रण मिलता है? जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी दृश्य होती है? लोथन में होती है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार के चोच में मछली दबाए चिड़िया के पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है? जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी दृश्य होती है? लोथन में। स्वतंत्रता युक्त भारत में सबसे अधिक जनसंख्या हड़प्पाकालीन स्थल की खोज प्राप्त हुई गुजरात में। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज प्राप्त हुई गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्य फसल नहीं था? चावल। निम्नलिखित में कौन सा फसल हड़प्पाकालीन के लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था? चावल नहीं था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। हाँ, सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। हाँ, उत्खनन हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार। यह मुख्यतः लैंगिक सभ्यता उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वंश लिए नहीं था। उस काल का भारत के कपास वस्त्र बनाए जाते थे। मांडा जम्मू कश्मीर में क्या कहता है? मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी
जो है ना राखी गढ़ी हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखी गढ़ी जम्मू के हरियाणा में है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु से प्राप्त नहीं हुआ? लोहा से नहीं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु प्राप्त नहीं हुआ? लोहा से नहीं। किस पशु सबसेशन सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुआ? घोड़ा से। किस पशु का घाटी से प्राप्त नहीं हुआ? लोहा। घोड़ा से। चंद्रों का उत्खनन निर्देश किया गया था? J.H. मैक ने। चंद्रों का उत्खनन का निर्देश किया गया था? J.H. मैक ने। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों से कौन सा मन का निर्माण एक विशिष्ट केंद्र था? लुत है। निम्नलिखित में हड़प्पा स्थलों में कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लुत है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा संस्कृति पूर्वी सीमांत पर निर्धारित था? आलमगीरपुरी। जय हिंद, जय भारत।